हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चंस रखे हैं इस तरह से। अमेरिका ने 28 साल बाद परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है। क्यों? सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन थ्योरी जो है सीटीबीटी, इसके खिलाफ जाकर अमेरिका परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। 28 साल बाद 1992 में किया था, अब फिर से करने जा रहा है परमाणु परीक्षण। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि मेरा वर्चस्व अब कम हो रहा है, क्योंकि चाइना और जो रसिया है संयुक्त रूप से वो ज़्यादा ताकतवर अब लग रहा है अमेरिका से। और ये जो बात है ये उसको खल नहीं रहा है अमेरिका को। तो इसने पहले क्या किया कि रसिया के साथ विवाद किया और जो गाडगिल था वहां पर जो इसको ताकझाक करने का अनुमति नहीं दिया रसिया। तो उसके बाद क्या किया था, ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आ गया था अमेरिका। और अब क्या किया, सीटीबीटी जो समझौता है उसको तोड़कर बोल रहा है कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। सीटीबीटी क्या था कि सीटीबीटी के तहत कहा गया था दोस्तों कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, मतलब हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा कहा गया था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये वाला बना था संगठन, ताकि दूसरा विश्व युद्ध में जितना तहस नहस हुआ था, बर्बादी हुआ था, उसको देखकर ये करना जरूरी था। तो बोला था कि कोई भी इसमें परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इसमें भारत जो है साइन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत परमाणु परीक्षण नहीं किया था और सब देश कर लिया था। तो बोला था कि आप करोगे तो रासलीला और हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला, तो वही बात हो गया। तो इसलिए भारत जो है नहीं किया था। और भारत ने क्या किया, 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और 1998 में क्या किया, ये परमाणु शक्ति शक्ति परीक्षण किया था, ऑपरेशन शक्ति। तो इस तरह से भारत भी परमाणु परीक्षण करके परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। और अब भारत चाह रहा है कि इस पे मुझे मतलब शामिल कर लिया जाए सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में। तो इसको अब छोड़कर अमेरिका क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण करने वाला है। ये बताना चाहता है दुनिया को, देखो मैंने परमाणु जो बम रखे हैं वो केवल दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम फोड़े थे मैंने, लिटिल बॉय फैट मैन नाम का, समय जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो बम फोड़ा था अमेरिका, वो बोलता है कि मैंने ही फोड़ा था और मैंने जो बम रखे हैं ये दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, तो मैं दोबारा फोड़ सकता हूँ। तो इसी के चलते ये टेस्ट परीक्षण किया जा रहा है। और इसका दुनिया का जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका को देखकर पूरे जो है ये परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग जाएगा। और इसके बाद क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। दुनिया बढ़ जाएगी दो तरफ से, रसिया की तरफ, चाइना की तरफ, और एक अमेरिका की तरफ, और वर्ल्ड वार की स्थिति बन सकती है। क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स है। तो ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ये है सीटीबीटी सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट क्या होता है। तो ये गाडगिल जगह कहाँ पर है, ठीक है, और रसिया के सामने है दोस्तों। यहाँ पोलैंड के पास यह स्थित है, यहाँ पर आर्मी बेस बनाया है रसिया। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये सब कुछ है। तो मैंने डिस्कस कर दिया। 1992 के बाद ये परमाणु परीक्षण करने वाला है, और हम लोग 1998 में किया था भारत लास्ट परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो अगर अमेरिका करेगा तो साथ साथ इंडिया भी कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाइना और रसिया छुप छुप के कर चुके हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। हाल ही में इसी को देखकर अमेरिका जो है ये परमाणु परीक्षण करने के लिए ये किया था। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उसको उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की घटना कामकाज को प्रभावित करे। मतलब जो बोल रहा है कि हाल फिलहाल में घटना हुई कि देखा गया कि 1970 से 2020 तक में क्या हुआ, परमाणु जो परमाणु बोल रहे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर पड़ गया है अर्थ का। 8% चुंबकीय क्षेत्र में कमी आई है अटलांटिक सी में। यह साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित जगह है, जहां पर देखा गया कि परमाणु चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। पहले तो हमारा मोबाइल का नेटवर्क सही से काम नहीं करेगा, सैटेलाइट काम नहीं करेगा, माइग्रेटरी बर्ड्स जो नॉर्थ और साउथ पोल को प्रॉपर तरीके से पता करके उड़ते हैं, दूसरे दूसरे देश में माइग्रेट होते हैं, जाते हैं पक्षियां, वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे चीज हो सकते हैं दोस्तों। तो इसको समझते हैं कि क्या है ये मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैसे होता है ये। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, हम फिगर लाया हूँ और मैं बताता हूँ। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो उसके बाद है उसको बोलते हैं मेंटल। बीच में मेंटल और लास्ट में क्या है, कोर। तो कोर का दो पार्ट है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर
कोर के, एक मिनट, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो येलो येलो दिख रहा है ना दोस्तों, ये मेटल है, पिघला हुआ मेटल। ये जब घूमता है ना तो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है पृथ्वी। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ कि क्रस्ट में जो है, इसका जो क्रस्ट पार्ट है, इसमें सेल, SAIL मतलब SIAL मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम है क्रस्ट में। और यहाँ पर क्या है, निफे, ये जो मेंटल है इसमें क्या है, निफे। निफे मतलब निकेल, और Fe मतलब आयरन, निकेल और आयरन मतलब लोहा और निकेल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मेंटल में। और कोर पार्ट में क्या है, कोर पार्ट में सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है कोर पार्ट में। ठीक है, तो निकेल और आयरन जो है ना दोस्तों, इसके वजह, ये जो घूमता है, जब पृथ्वी देखो इस तरह घुमा रहा है ये हाथ में, पृथ्वी पृथ्वी जब इस तरह घूमता है तो क्या होता है, ये जो पिघला हुआ पार्ट है इसके वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय चुंबकत्व जो प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है पृथ्वी हमारा। जानते हैं हम लोग चुंबक, बहुत बड़ा चुंबक है पृथ्वी। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये बहुत सारे डिवाइस है पृथ्वी के ऊपर, सैटेलाइट है पृथ्वी के बाहर घूम रहा है। और मैग्नेटिज्म अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, ये फोटो, यहाँ सन है, सन से क्या है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आते रहता है। सनलाइट के साथ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आता है। और इस तरह से देखिए, अगर इसको अर्थ मानेंगे तो इधर हम लोग नॉर्थ पोल मानते हैं और इसको साउथ पोल मानते हैं, चुंबक का मतलब पृथ्वी का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, लेकिन एक्चुअली में नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, मैप में अगर देखा जाए तो क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ऐसे करके जाता है। ये साइंस में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर एक लाइन जाता है, मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पर अगर कोई मेटल को रखेंगे तो ये क्या होगा कि इधर से धक्का लगेगा, इसको रिपेल करेगा। तो यही होता है यहाँ पर घटना दोस्तों। चुंबक, यहाँ पर जो सोलर वेव्स आते हैं वो क्या करता है, पृथ्वी का वायुमंडल में जब ये मैग्नेटिज्म फील करता है तो यहाँ से क्या होता है, लौट के चल जाता है। और ये इस तरह से जो बना हुआ है धनुष जैसा, तो इस तरह से धनुष जैसा बना है, यहाँ से टकरा के लौट जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बो शॉक। इस चीज को बोलते हैं, घटना को बो शॉक। तो बो शॉक के कारण यह क्या होता है, यहाँ पर जो सन से आता है जो सोलर वेव्स, उसको धरती तक नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण धरती में जो भी डिवाइस वगैरह लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से सुरक्षित है और चल रहे हैं। अगर ये मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा तो क्या होगा, सोलर वेव्स आएगा और मोबाइल टावर्स ये सब को नष्ट कर देगा, मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट काम करना बंद हो जाएगा, एरोप्लेन चलना बंद हो जाएगा, ट्रेन चलना बंद हो जाएगा, सब कुछ मतलब तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है दोस्तों, मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घटना है। देख रहे हैं, तो इस तरह से दिखाया गया है कि सैटेलाइट है यहाँ पर सैटेलाइट से हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशंस करते हैं, टावर से भी करते हैं, सैटेलाइट से भी करते हैं। तो सैटेलाइट बंद हो जाएगा, टावर बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। तो कुछ इस तरह से था दोस्तों। ये याद रखने का चीज है, निकेल और जो आयरन है वो मेंटल में पाया जाता है, और कोर में जो है वो क्या पाया जाता है, सॉरी मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, कोर में जो है जो आयरन, निकल आयरन पाया जाता है, और इसमें जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है बाहरी परत में। तो ये सब कुछ याद रखने का है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 पार्ट होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जापान ने पूरी तरह से अपने देश में कोरोना वायरस के चलते आपातकाल घोषित किया था, वो हटा दिया है। बोल रहे कि दोस्तों जापान जो है वो पूरा तरह से लॉकडाउन हटा दिया है। ऑफिशियल न्यूज है कि जापान पूरा तरह से लॉकडाउन अपने देश में हटा दिया है। क्यों, क्योंकि इसका मानना है कि इससे कुछ दिक्कत है नहीं ज्यादा, और इकोनॉमी के जो नुकसान हो रहा है वो तो झेल ही रहे हैं, पूरा दुनिया झेल रहा है। तो बोले कि जापान इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं झेल सकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, लॉकडाउन को खोल देते हैं। ऐसा करने का पीछे कारण ये बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर टोटल 16,000 संक्रमित है और 850 का ही मृत्यु हुआ है। तो अच्छा रेट है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, इससे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, तो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा ताकि मतलब ग्रोथ करे इसका कंट्री और इकोनॉमिक सही हो। सही है, इंडिया भी यही कर रहा है, क्या करेगा। तो बोल रहा है कि इसका, ये जो जापान देश है दोस्तों, ये क्या है कि सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर बोला जाता है कि माना जाता है कि आता है यहाँ, सबसे ज्यादा भूकंप आता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एक्टिव है, मतलब ज्वालामुखी सबसे ज्यादा यहीं पर फटता है। ठीक है, तो ये देश बहुत खतरनाक देश है, और यहाँ पर हर साल बाढ़ इतने आते हैं, फिर भी ये बहुत अच्छा इकोनॉमी है इसका, बहुत अच्छा से रिकवर करते हैं ये लोग, बहुत टैलेंटेड होते हैं जापान में लोग। ठीक है, इससे कह सकते हैं 2020 में होने वाला था जो ओलंपिक, यहाँ पर ओलंपिक होने वाला था दोस्तों यहाँ पर 2020 में, जानते हैं हम लोग, तो वो क्या किया था, स्थगित कर दिया था कोरोना महामारी के चलते, और ये 2021 में अब होगा।
ठीक है। ओलंपिक गेम कब होगा? 2021 में। लेकिन फैक्ट ये है कि इसका नाम टोक्यो ओलंपिक ही रहेगा, क्योंकि टोक्यो में हो रहा था, जापान का राजधानी टोक्यो में हो रहा था, और इसका नाम क्या रहेगा? टोक्यो ओलंपिक 2020। लेकिन होगा कब? 21 में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से याद करने के लिए है। और चलते हैं आगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बने हैं। बोल रहा है नवीनतम इस्पात रिपोर्ट, बोल रहा है कि नवीनतम विश्व इस्पात रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है रिपोर्ट जारी किया और बोला है कि क्या बोला है कि भारत का जो इस्पात जो प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी था वो 65% का गिरावट आया, मतलब। और हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों कि जापान के बाद तीसरा स्थान भारत का है स्टील प्रोड्यूस करने में। तो पहला स्थान कौन है? चाइना है। चाइना लगभग मतलब 900 मैट्रिक टन करता है, और जापान 200 मैट्रिक टन करता है लगभग, और इंडिया जो है वो 99 मैट्रिक टन लगभग स्टील प्रोड्यूस करता है हर साल। तो बोल रहा है कि 65% का गिरावट आएगा भी, क्योंकि उद्योग सब बंद है, कोरोना महामारी के चलते इतना बड़ा लॉकडाउन है। तो बोल रहा है कि 2017 में स्टील पॉलिसी आई थी जब, तब क्या बोला गया था कि 2030 तक जो भारत 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा था, उत्पादन करेगा। लेकिन अभी तो हो नहीं पाया, ये तो फेल मार गया पूरा प्रोजेक्ट। तो ठीक है, बाद में हम लोग रिकवर कर लेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और सब प्रॉपर तरीके से जो सरकार मुहिम चला रही है इसमें रिकवर कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 2019 में है 9 मैट्रिक टन उत्पादन करता, 2019 में 9 मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा था कौन? भारत। और अभी क्या है कि घट के 3.3 मिलियन टन उत्पादन ही हो गया है। ठीक है, मैट्रिक नहीं होगा, मिलियन होगा, मिलियन टन उत्पादन हो गया है। तो 65% का गिरावट आया, तो समझ सकते हैं कि 100% कितना होगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है भारत, जान रहे हैं। चीन और जापान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बोल रहा है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इससे ये याद रखने का, कि जो भारत जो है वो जापान के मदद से उड़ीसा में एक मुहिम चलाया था, क्या? मिशन पूर्वोदया। मिशन पूर्वोदया ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया। मिशन पूर्वोदया जो है वो क्या है? स्टील हब बनाएगा उड़ीसा को, ऐसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोला था कि उड़ीसा को हम लोग स्टील हब बनाएंगे, वहाँ स्टील प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ बनाएंगे, और बहुत मतलब उड़ीसा का ग्रोथ होगा, और उड़ीसा में पूरा प्रॉपर तरीके से आएगा रोजगार। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोग को याद रखना है कि मिशन पूर्वोदय क्या है, तो स्टील हब बनाने वाला है उड़ीसा को। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे को क्वेश्चन बढ़ के लेते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस है, ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने ईरान को टिड्डी मारने वाला कीटनाशकों की आपूर्ति कराने का योजना बनाई। मतलब भारत जो है ईरान को क्या भेजेगा? टिड्डी मारने का दवा भेजेगा। टिड्डी क्या होता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं टिड्डी, ग्रासहोपर। ठीक है, इसको देख रहे हैं? ये मतलब आर्मी के बाद इन्हीं भाई साहब का नंबर है, एकदम तन के खड़े हैं एकदम। और ये बहुत खतरनाक भी है, अभी बताते हैं कैसे खतरनाक है, गजब का कहानी है दोस्तों। तो बोल रहा है कि ये जो है ना 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 80 मिलियन होते हैं, 80 मिलियन टिड्डीज होते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट वाली बात यह है कि एक टिड्डी जो है वो अपने वजन का 3 गुना खाना खा जाता है। अब कैलकुलेट करते रहिए आप, 16 गुनी कर लेता है ये अपना जो प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन है, जो इसका प्रजनन क्षमता है 16 गुनी कर लेता है 3 महीना के अंदर। 3 महीना के अंदर ये 16 गुना अपने आप को, मतलब अगर एक है तो 3 महीना बाद 16 हो जाएगा। तो समझ जाइए 80 मिलियन है तो 3 महीना बाद कितना होगा। तो बहुत डेंजर घटना है। ठीक है, 27 साल का सबसे बड़ा आक्रामक ये होने वाला है टिड्डी का दोस्तों। होने वाला है इसलिए क्योंकि अभी ईरान में हुआ है और भारत में होने ही वाला है। देखिए दोस्तों क्या है मामला, यहाँ अमन है, अमन इधर से आते हुए, अमन होते हुए यहाँ टिड्डी आएगा ईरान में, ईरान में टिड्डी आएगा, और उसके बाद पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में इसके बाद यहाँ पर जो है राजस्थान, यहाँ पर क्रॉस करेगा। राजस्थान में सारा फसल बर्बाद कर देता है दोस्तों, जहाँ पर भी ये चलता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि 150 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 150 किलोमीटर का दूरी तय करता है, बहुत रफ्तार से आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर एरिया की सारे फसलें बर्बाद कर देती है। मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर एरिया जितना भी होगा उतना में जितना फसल है ना सब बर्बाद कर देगा। तो कितना नुकसान कर रहा है ये टिड्डी, समझ सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक चीज है। और और देखिए दोस्तों, मैप से आप समझ सकते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो भारत का जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम क्या है?
इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड नामक जो भारत का कंपनी है, यही दवा बनाएगा और ईरान को भेजेगा टिड्डी मारने के लिए। अब क्यों भेजेगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैप में क्लियर है पूरा, ईरान के बाद कहाँ आएगा टिड्डी? भारत में आएगा। पाकिस्तान होते हुए भारत में आएगा, तो अगर यहीं पर मार के खत्म कर देंगे तो भारत आएगा ही नहीं, न बजेगा बांस न बजे, समझ रहे ना, वही बात हो गया। तो इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो भाई, पड़ोसी है अपना, अपना ही। तो इस तरह से कहानी था दोस्तों। तो आज आप इसको पीडीएफ को पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ये प्लीज प्लीज इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपना चैनल है, नया चैनल है, आप ही लोग का चैनल है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, मस्त है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अभी जानते हैं, ये जो शिवसेना है, ये जो उद्धव ठाकरे है, ये उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ, इसको बोल दिया था कि हिटलर है, और इसमें पूरा बवाल मच गया था पेपर में हाल फिलहाल में। तो इसमें कहानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा क्या चल रहा है, बहस क्या चल रहा है कि जो महाराष्ट्र से है, बहुत सारा 20 लाख सैनिक करीब लगभग यहाँ पर आना चाह रहा था, यहाँ पे यूपी में, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र को कौन बनाया है, यूपी और बिहार के ही आदमी तो बनाया है, यहीं पर तो सब मजदूर जाते हैं यहाँ से काम करने। तो बोल रहा है कि यहाँ से लौट रहे थे मजदूर, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मना किया होगा, तो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि इसकी खुद की माँ इसको मतलब भरण पोषण करने के लिए और अपने घर में आने का अनुमति नहीं दे रही है इन मजदूरों को। तो इधर से ट्वीट करके बोला ये आदित्य योगीनाथ कि सौतेली माँ ही सही, तो कम से कम उसको इस महामारी के समय खाना पीना दे के प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये 20 लाख मजदूर यहाँ आना चाह रहे हैं तो वेलकम है। तो ये वेलकम कर लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। बोला 30 लाख मजदूर जो है माइग्रेट होकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक माइग्रेशन कमीशन का गठन किया है, और ये गठन करके क्या बोला है कि ये जो 20 लाख मजदूर आए हैं, इसको यहीं पर हम लोग रोजगार देंगे और इसको अब बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, और जाने ही जाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 20 लाख मजदूरों को रोजगार देंगे, और एक और बात कही है, एक बात क्या कही कि अगर भविष्य में कोई भी राज्य को मजदूर की जरूरत होगा, लेबर का जरूरत होगा, तो अगर उत्तर प्रदेश से ये लेबर अगर मंगवाना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश के मतलब हमसे परमिशन ले, आदित्य योगीनाथ से ये परमिशन लेंगे, ठीक है, जो भी राज्य मंगवाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है उद्धव ठाकरे को अपने बातों से, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो मजदूर का भला होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है कि आदित्य योगीनाथ ने एक्शन लिया है, ये ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश का याद रखना, एग्जाम में आता है। और यहाँ का राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है, उत्तर प्रदेश। और ये इसके मामले में क्षेत्र के मामले में क्या है, तो ये है राजस्थान, हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने वाली चीज है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब बोले कि जापान जो है, दूसरा क्वेश्चन में, जापान ने पूरी तरह से अपने देश में कोरोना वायरस के चलते, अरे तो न्यूज कवर हो चुका है ना, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत ने दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख राजेश भूषण को एक कमीशन का गठन किया गया दोस्तों, ताकि जो दवाई का परीक्षण हो रहा है उस पर तो निगरानी रखना पड़ेगा ना, जो परमिशन मांग रहा है कि भाई हमको दवाई का जो बना रहे हैं उसका परमिशन दो, क्योंकि इंडिया में दवाई बनाने के लिए भी परमिशन चाहिए होता है। तो इसके लिए एक 11 सदस्यीय टीम बनाया है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट में, और बोला कि जिसको जिसको भी दवाई बनाना है, जो करना है, उसको परमिशन दिया जाए, प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, ठीक है। तो अप्रूवल, ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, दवा हम लोग जो खाते हैं, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, दवा भी होता है, तो ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं दोस्तों, तो वो ड्रग्स क्या है कि इसको अप्रूव करने के लिए एक यूनिट तो होना चाहिए ना, एक संगठन तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए 11 मेंबर का एक टीम बनाया गया है, जिसका हेड किसको बनाया गया, राजेश भूषण को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से याद करने वाले फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से है। अब देखिए दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि मिजोरम सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा दे दिया। मतलब मिजोरम सरकार बोला है कि जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होता है और जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं बहुत सारे, ठीक है,
तो उसी तरह खेल को भी इंडस्ट्री मान लेंगे हम लोग, उद्योग मान लेंगे। तो सही है यार, चलो कुछ भी तो कोई तो कर रहा है खेल के लिए, तो खेल को लिए औद्योगिक दर्जा दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और ज्यादातर फुटबॉलर जो हॉकी प्लेयर्स है ना, बोला जाता है कि मिजोरम से ही आते हैं, मिजोरम में ही पैदा होते हैं ये फुटबॉलर और हॉकी प्लेयर ज्यादातर, ठीक है। ऐसा मान्यता है, मतलब ऐसा होता है, जैसे बिहार से नहीं होता है आईएएस ज्यादा निकलते हैं, तो उसी टाइप का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया है, क्योंकि खेल को बढ़ावा मिले इसके लिए, तो मिजोरम सरकार जोरन थांबा थांगा ने खेल को औद्योगिक दर्जा दे दिया है, यानी कि खेल को एक उद्योग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ का राज्यपाल क्या है, पीएस श्रीधरन है, ठीक है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ का राजधानी क्या है, आइजोल, ठीक है। और ब्लू माउंटेन यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मुरली और ब्लू माउंटेन जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य रूप से याद करने वाला चीज है, याद रहेगा। पीडीएफ पढ़िएगा दोस्तों, आप सेव करके रख सकते हैं, एग्जाम तक ये पीडीएफ काम देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नागालैंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया। नागालैंड जो है ग्रीन जोन था दोस्तों, एकदम एकदम इस तरह का ग्रीन था। अब क्या हुआ कि मजदूरों को जो पलायन हो रहा है, जो इधर से इधर जा रहे हैं मजदूर, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हुआ, बेंगलोर और चेन्नई से यहाँ पर बहुत सारे मजदूर आए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 3 मजदूरों में मतलब 3 जो आया है, कोरोना का पेशेंट भी आ गया है, कोरोना उस पर प्रॉपर तरीके से मिला है उसको जांच में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि अभी तक ग्रीन जोन था और यहाँ पर ये हो गया। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, और सीएम जो है नेफ्यू रियो है, और यहाँ का राज्यपाल जो है आर्यन नहीं है, मतलब RN रवि है, ठीक है। इंटाकी जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, पीडीएफ को। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो न्यूज है वो इस तरह से है। स्पेन के खिलाड़ी अरितज अडूरिज जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। ये एक फुटबॉलर है, स्पेन का खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी जो है संन्यास लिया है, तो इस सब में पूछ सकते हैं, ऐसे CHSL में पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है दोस्तों कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। जानते हैं दोस्तों जीके टू जीएस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आज तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपना ही वीडियो अपना ही चैनल है, ठीक है। तो पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ एरो आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो लाइक एंड शेयर वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है लास्ट में, बोल रहा है कि थैंक यू सो वेरी मच, तो थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, धन्यवाद।